करता हूं। यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है मनीष जी, आपका स्वागत है। 53 दवाएं सब स्टैंडर्ड इस देश में घोषित हुई हैं और इतना वक्त बीतने के बाद भी मैं देख रहा हूं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगस्त की ये रिपोर्ट है जब ये आया था कि 53 दवाएं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, जिसमें 48 ड्रग्स थे जिन्होंने क्वालिटी टेस्ट को फेल किया था। 5 थी जिनमें एडल्ट्रेटेड और जिसमें पेंटासिड और टेल्मा जैसी दवाएं हैं, बहुत कॉमन दवाएं हैं। ये बड़ा खेल है। ये खेल इस तरीके से चल रहा है कि 35 दवा कंपनियों ने लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का चंदा दिया था, तो सबकी चर्चा नहीं की। 1000 करोड़ से ऊपर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था 35 दवा कंपनी 5 सालों में। हाँ जी, तो सबकी चर्चा नहीं करी जा सकती। मैं उन 7 कंपनियों की बात करूंगा कि जब जिन्होंने पैसा दिया और उनकी जांच चल रही थी। ये ऑथेंटिक डेटा लाया? हाँ, यस। बोलिए। टोरेंट फार्मा जिसकी बात आप कर रहे थे, 70.5 करोड़ रुपया उन्होंने मई 19 से जनवरी 24 के बीच में दिया। खेल देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उनको वार्निंग इशू करी कि आपको टोरेंट को कि आपकी दवाएं जो आप सप्लाई कर रहे हैं गड़बड़ है। अक्टूबर 19 में जब उन्होंने किया तो इन्होंने 12.5 करोड़ का, क्योंकि तुरंत गुजरात का जो रेगुलेटर है उसको उनके खिलाफ एक्शन लेना था, एक्शन नहीं लिया। 12.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उन्होंने, भाजपा को दिया। 12.5 का टोटल खरीदा, 11.5 दे दिया भाजपा को और 1 करोड़ और बांट दिया इधर उधर, इसलिए क्योंकि भाई ये चलता रहे कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी जा रहा है। 2022 में फिर यूनाइटेड स्टेट्स के उसी डिपार्टमेंट ने फिर वार्निंग इशू की कि इनकी दवाएं गड़बड़ हैं। फिर गुजरात ने कुछ नहीं किया और 25 करोड़ में चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उन्होंने, 22 करोड़ फिर भाजपा को दे दिया और 3 करोड़ फिर बांट दिया इधर उधर। यानी एक मेजर चंक भाजपा को देते रहे ताकि उनके खिलाफ कुछ ना किया जाए। और आप लोग को पीनट्स मिलता रहा वो इसलिए देखिए, नहीं सुनिए, नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पता नहीं चल रहा था किसके पास है, तो इनको भी तो नहीं पता नहीं एसबीआई इनकी, अरे साहब इन्हीं का शहर था, यही मुद्दई यही मुंसिफ, इनको नहीं पता था कि कौन। अच्छा, आगे पढ़िए डेटा। तो इनको तो सब पता था। उसके बाद समझिए, सितंबर 19 में लोसार एच सब स्टैंडर्ड घोषित। क्या यूएसएफडीए ने कोई वार्निंग दी थी टोरेंट फार्मा को? मेरी जानकारी में नहीं। ओके, ये डेटा है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। दिसंबर 21 में नाइक्रोन, फरवरी 23 में लोपामाइड, ये इनकी टोरेंट की दवाइयां थी। अब आगे बढ़िए, गुजरात बेस्ड एक कंपनी, गुजरात बेस्ड एक कंपनी है जाइडस हेल्थ केयर, उसने 22 और 23 मिलाकर 29 करोड़ रुपया दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये तो रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी जी, वही जाइडस, याद है? नहीं, 2021 में रेमडेसिविर मल्टीनेशनल कंपनी थी, जाइडस इंडिया कंपनी, लेकिन ये बना रही थी। नहीं, निर्माण कौन कर रहा था? ये रेमडेसिविर बना रही थी वो जीएसके, मैं अपनी जीएसके की दवा। ये 2021 में बिहार ड्रग रेगुलेटर ने इनको सब स्टैंडर्ड घोषित किया को। हाँ, फिर भी गुजरात रेगुलेटर ने कुछ नहीं किया और इन्होंने 29 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया। ठीक है ना, 29 करोड़ दिया। 29 करोड़ दिया। ग्लेनमार्क आपको कितना दिया? हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि हमको ये पैसा मसला इस बात का नहीं था। देखिए, फायदे हमसे कोई फायदा नहीं मिल रहा था ना, केंद्र में राज्य में हमको क्यों देंगे पैसा। वो तो एक साजिश के तहत पीनट्स इधर उधर बांटे गए। क्योंकि कर्नाटक में आप, तब राजस्थान में रहे होंगे आप, पहले हिमाचल में आप रहे होंगे, अगर एक झारखंड में आप, अगर एक भी चीज जोड़ दी जाएगी तो आप जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा। सवाल इस बात का, मैं जोड़ नहीं रहा, नहीं मैंने कहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। ग्लेनमार्क को 5 नोटिस इशू किए गए 22-23 में, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 9.75 करोड़ का। सिप्ला को 4 नोटिस दिए गए 18 और 22 के बीच में, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 40 करोड़, 39.2 करोड़ का। अभी इतनी पर बात नहीं रुकती, नोटिस जारी होते ही ये और सुनिए, माइक्रोलैब्स एक कंपनी, सुनिए, माइक्रोलैब्स एक कंपनी है, उसके ऊपर आईटी का छापा पड़ता है और वो 6 करोड़ रुपया दे देती है। इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। एक एमएसएन ग्रुप है तेलंगाना का, 2021 में उसके ऊपर आईटी का छापा पड़ता है, वो 20 करोड़ रुपया दे देता है। तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई। एक सवाल है जी, टोरेंट फार्मा से 5 करोड़ चंदा, मैंने कहा नहीं, सवाल तो कर लेंगे। हाँ सर, आप समझ गए इसलिए आप व्यग्र हो रहे हो। जी बताइए, किस लिए लिए वो 5 करोड़ उनसे? मैंने कहा तो 5 करोड़ रुपया हमारे पैसे को टोरेंट फार्मा ने, हमारे पैसे को अगर इस बात से जोड़ दिया जाए कि हमने इनको फायदा पहुंचाने के लिए पैसा लिया, हम वापस कर देंगे पैसा। किस लिए लिए वो पैसा? भाई पैसा पता ही नहीं था कि टोरेंट ने दिया। तो इनको भी तो नहीं पता था। नहीं, इनको पता था। इनको कैसे पता? सवाल इस बात का, एसबीआई इनका सारा महकमा इनको नहीं पता था। आप प्रिंसिपल अपोजिशन है इस देश के। एक मिनट मनीष जी, आप प्रिंसिपल अपोजिशन है, इन पर चौकीदारी आपका नैतिक हक है, आपकी ड्यूटी है। तो हम तो पहले दिन से लड़ रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है। कंप्लीट तो कर लेने दो जी। और फिर भी आपने उस कंपनी से आपने पैसे, मैं आपको उसके आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपने गलत लिया या सही लिया, लेकिन जिस गुनाह में बीजेपी सम्मिलित है उसी गुनाह में कांग्रेस भी खड़ी। बिल्कुल नहीं,
लौटा दो पैसा। बिल्कुल लौटा देंगे। लौटाओ पैसा। अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि हमने इस बात के लिए पैसा लिया कि हमने इनको फायदा पहुंचाया है, किस लिए हमने आईटी का एक दवा कंपनी से पैसे क्यों लोगे, मुझे बताओ आप। कंपनियां इस देश में फंड करती रही, इलेक्शन को आज नहीं करती रही, लेकिन हम सवाल इस बात का, हम इस बात का फायदा आपको नहीं दे रहे कि हम आईटी का छापा मारेंगे, हम रेगुलेटर को कुछ करने नहीं देंगे और आपको पैसा, सर आप आवाज नहीं उठाओ इसलिए पैसे दिए आपको। नहीं, हमने तो आवाज पहले दिन से उठा रखी है। 2017 जब से एक बार भी मांग की कि एफआईआर करो और इनके मालिकों को जेल हम में भेजो। लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं। इनकी फैक्ट्री सील कर आप दो। जयराम रमेश जी का सारा ट्वीट देख लीजिए, हम पहले दिन से आप मांग यही कर रहे बोल दो ना, मैं आपकी बात मैं मांग कर रहा हूं। मांग करो भाई जयराम रमेश जी हमारे कम्युनिकेशन हेड आप है, बोलो सर। मैं उनके सारे ट्वीट दिखा दूंगा आपको। आप बोलो। मैं कह रहा हूं सारा एफआईआर इनके ऊपर होना चाहिए, उनको बंद करना फैक्ट्री सील होनी चाहिए। आप ये सोचिए जो फैक्ट्री डॉक्टर साहब अभी सील हो। बता रहे थे कि जिन दवाइयों सर एक से फैक्ट्री सील होनी चाहिए, सील होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इनके पैसे जब्त किए जाने चाहिए और आप लोग इनके पैसे बाइज्जत वापस हाँ लौटा देंगे। ठीक, थैंक यू।